हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं, उनके बारे में ये जानेंगे कि मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं वो आत्यंतिक हैं। आत्यंतिक अर्थात एब्सोल्यूट हैं। इसका अर्थ ये होता है, आत्यंतिक का अर्थ ये होता है या एब्सोल्यूट का अर्थ ये होता है कि मूल अधिकार किसी भी नियम या सीमाओं द्वारा नहीं बंधे हैं या इन्हें मर्यादित नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रश्न उठता है मूल अधिकारों के संदर्भ में कि मूल अधिकारों पर कोई भी सीमाएं अधिरोपित की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकार थे वो आत्यंतिक थे, अर्थात एब्सोल्यूट थे। उन पर कोई सीमाएं या मर्यादाएं अधिरोपित नहीं थीं। लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी राज्य ने यह महसूस किया कि अगर मूल अधिकार एब्सोल्यूट या आत्यंतिक होंगे तो ये राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा कर देंगे, और ऐसा संविधान बनने के शुरुआत में अर्थात अमेरिकी संविधान लागू होने के आरंभ में ऐसा हुआ भी था। चूँकि अमेरिकी संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है या जटिल है, और वहाँ के जो 3/4 राज्य हैं अगर वो सहमत दे दें तभी अमेरिकी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में मूल अधिकारों पर कुछ मर्यादाएं अधिरोपित करने के लिए अमेरिकी जो न्यायपालिका थी उसने पहल की और उसने स्वयं ही कुछ सीमाएं या मर्यादाएं मूल अधिकारों पर अधिरोपित कर दी, जिससे नागरिक असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग ना कर सके और राज्य में अराजकता की स्थिति न पैदा हो। दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान को लिया जाए तो इंग्लैंड के संविधान में मूल अधिकारों की जो स्थिति है बहुत ही कमज़ोर दी गई है, और इंग्लैंड की जो संसद है इतनी शक्तिशाली है, वो किसी भी मूल अधिकार को कम कर सकती है, उसकी सीमाएं तय कर सकती है, उन पर मर्यादाएं अधिरोपित कर सकती है या मूल अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है। इसमें न्यायपालिका की कोई भी भूमिका नहीं है। तो इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि चूंकि इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, इसलिए जो इंग्लैंड की संसद है वो शक्तिशाली होने के कारण वह न्यायपालिका की जो सीमाएं हैं उन पर भी, उस पर जो नियम है न्यायपालिका के जो निर्णय उस पर लागू नहीं होते हैं। जो संसद है मूल अधिकारों के संदर्भ में जो भी सीमाएं अधिरोपित करे या मर्यादाएं अधिरोपित करे तो उसी के अनुसार न्यायपालिका, ब्रिटेन की न्यायपालिका तय करेगी कि मूल अधिकारों पर कितना युक्त निर्बंधन लगाया जाए। इसके बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह सीख ली कि मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं हो सकते या नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ ब्रिटेन के संविधान से यह सीख ली कि मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता या उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन संकट में पड़ जाता है और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बाधित होती है। तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए अर्थात व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संतुलन बिठाते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों के साथ युक्त निर्बंधन अधिरोपित किए या तय किए। और उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 के संबंध में, अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार जो संविधान में दिया गया है, वाक और स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार पर आपातकाल लागू होने के समय या अन्य सामाजिक शांति या आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अनुच्छेद 19 पर। अतः भारत ने अमेरिका की तरह जो प्रतिबंध थे उनको निर्धारित करने का कार्य न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी जो मूल अधिकार हैं उन पर जो कुछ प्रतिबंध या युक्त निर्बंधन या उचित जो प्रतिबंध मूल अधिकारों पर कैसे लगाया जाए उनकी व्याख्या
करने का अधिकार या उन्हें तय करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दिया है, या सर्वोच्च न्यायालय के पास ही यह शक्ति है कि मूल अधिकारों पर किस प्रकार प्रतिबंध या युक्त निर्बंधन या उचित प्रतिबंध आरोपित किए जाएं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास ही भारतीय संविधान को परिभाषित या भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार एब्सोल्यूट या आत्यंतिक नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिए गए हैं, वो किसी भी दृष्टि से उन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान और ब्रिटेन के संविधान के जो सकारात्मक पक्ष थे उनको मिलाकर मूल अधिकारों पर निर्बंधन जो युक्तपूर्ण है आरोपित किए हैं।